हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले आप अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आप दोनों की एनर्जी को मैं पिक कर सकूं। ठीक है, पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसमें आप दोनों की एनर्जी को पिक करूंगी। आपकी एनर्जी को पहले देखूंगी कि आप मेजर लेवल का आप क्या सोच रहे हो इस रिश्ते में। उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करूंगी और उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो अगर आप इस रीडिंग को देखोगे तो ये टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। ठीक है, चलिए पहले आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, अपने पार्टनर को भी याद कीजिए और अपना नाम भी लेके इस साउंड हीलिंग से आप दोनों की जो बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। तो आप अपना और अपने पार्टनर का नाम लेके फील कीजिए। माँ बताइए, हम जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, इस रिश्ते के लिए मेजर लेवल का क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड कीजिए। दोनों तरफ से क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। चैरियट, खोल 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 जाते, खोल 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 खोल। एम्प्रेंस, द मून, स्ट्रेंथ और जजमेंट, और यहाँ से मैजिशियन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपकी एनर्जी निकालूं तो आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इस टाइम पे। आप फुल मून के बाद से तो आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशंस और बार बार आपको रोने का मन कर रहा है अपने पार्टनर को, जैसे आप सोचते हो उन्हें बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में आप देखते हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। बीच बीच में आपको एंजाइटी भी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और किसी तरह का डर भी लगता है आपको, क्योंकि जो मून होता है वो बहुत हिडन एनर्जी को रिवील करता है और बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें हैं जो आपको ऐसा फील नहीं, आपको समझ नहीं आता कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, मुझे डर क्यों लग रहा है। और एक मिनट में आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर देते हो, और मिनट में आप थोड़ा सा आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं इस रिश्ते में आपके पार्टनर एफर्ट ना लगाया उन्होंने तो फिर क्या होगा, आप मुझे छोड़ के ना चले जाए। मतलब वो आपके अंदर का जो एक फेयर है ना, वो आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके अंदर की एंजाइटी को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे आप डरो मत, आपको आप मिस कर रहे हो, पर ये जो फुल मून की एनर्जी है वो कुछ दिन तक रहती है, उसके बाद धीरे धीरे रिमूव होगी। तो अभी आप प्लीज़ इतना ज़्यादा अपने इमोशंस को इतना बहने मत दो, कंट्रोल करो अपने आप को, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप फिर आपका बार बार आपके मन में आ रहा है ना, वो मैनिफेस्ट ना हो जाए। तो आप प्लीज़ उस मैनिफेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये वाइब्रेशन इतना, ये टाइमिंग इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसमें जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे या जो आप मन में थिंकिंग लेके बार बार आप सोचोगे, जैसे देखो यूनिवर्स नहीं सुनता नहीं, आप
बार बार करोगे कि वो कहीं वो मुझे छोड़ के ना चले जाए, हे भगवान ये ऐसा ना हो जाए, ना तो सुन नहीं रहे ना, तो वो हो जाए हो जाए हो जाए, तो वो होना शुरू हो जाता है। तो आप एक इस जो आपके अफर्मेशंस है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या आप बोल रहे हो, किसके बारे में आपको जो चाहिए वो बोलिए। आप वो बोल रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, तो आपको वो नहीं बोलना है, ठीक है। तो आपको अपने बारे में सोचना है कि मेरा रीयूनियन हो गया है, मेरी शादी हो गई है, मेरा पार्टनर के साथ कमिटमेंट हो चुका है, मेरे पार्टनर ने मुझे कमिटमेंट दे दिया। जो भी आपने बोलना है ये इस लेवल का बोलिए, नहीं या वो चला जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो ये चीजें मत बोलिए। तो यहाँ पे जो कुछ व्यूवर्स है, उनकी एनर्जी में ये आया है कि वो बार बार अपने इस रिश्ते में डर की वाइब्रेशन को लेके आ रहे, पर आपको हिम्मत रखनी है। इस रिश्ते में जजमेंट जरूर होगा। आप एक एम्परर की तरह, एम्प्रेंस की तरह हो, आप में वो सारी क्वालिटीज है। आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, आप प्यार से भरे हो। आप वो प्यार जो दूसरों को लुटाना है, वो प्यार अपने ऊपर लुटाइए, क्योंकि आप जितना प्यार अपने आप को करोगे ना, लोग आपको उतना प्यार करेंगे। अगर आप अपने आप को इग्नोर करोगे तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। तो आपने आपके अंदर जितना प्यार है ना, इमोशंस है ना, वो अपने लिए यूज करो, ठीक है। क्योंकि आप जो दूसरों से उम्मीद कर रहे हो ना कि आए मुझे और प्यार करे, मुझे टाइम दे, मुझे मेरे साथ मेरी जिंदगी में खुशियां भर दे, वो चीजें आप भी तो अपने लिए कर सकते हो ना। आप भी तो दूसरों के लिए कर रहे हो, तो वो अपने लिए करके देखो। देखिए फिर अगर आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर दोगे, तो एक ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये लोगों को समझ नहीं आता। लोग अपना प्यार जो है अपना प्यार जितना प्यार है, वो दूसरों पे लुटाना कोशिश करते हैं, पर अपने आप पे लुटा के देखिए एक बार। क्योंकि आपको आपको जो प्यार है ना, आपका जो प्यार है ना, वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा ना कि आपको शायद दूसरों की मतलब उम्मीद की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आए मुझे प्यार करे, मुझे मेरे मेरे लिए टाइम निकाले, मुझे स्पेशल फील कराए। वो चीजें आप अपने लिए करो, ठीक है। आप एम्प्रेंस की पोजीशन में हो, आप में वो सारी क्वालिटीज है, वो सब कुछ है आपके पास जो आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो। तो आप अपनी उस उम्मीद को खरा उतरो अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, वो किसी भी लेवल की है। वो आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है। आपके पार्टनर अगर आप को छोड़ के गए ना, तो यहाँ वापसी की भी एनर्जी है, वापस आएंगे, आपके पास ही आएंगे। क्योंकि आपने अगर अपने आप को स्ट्रांग बना लिया ना, तो फिर लाइफ का कोई भी इंसान आपको गिरा नहीं सकता। तो यहाँ पे जो इंसान गया है आपको छोड़ के, वो वापस जरूर आएगा। तो आपकी एनर्जी में तो यही आया है, ठीक है। तो आप पहले अपने आप पे फोकस कीजिए। तो ऊपर ईश्वर जो है डिवाइन, वो आपको देख रहा है, परख रहा है, और आपके जो भी आपने कर्म किए हैं, जो भी आपकी सिचुएशन हुई है, उसके हिसाब से आपके लाइफ में जजमेंट जरूर होगा, ठीक है। तो देखिए आज चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी शुरू हो गई है। तो चैरियट को क्लैरिफाई किया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे ना, तो वो कौन सा सुखी है, वो भी बहुत दुखी है। देखिए मैं कहती हूँ अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको छोड़ने वाला बार बार पछताए, कि एक रीजन ढूंढे कि क्यों छोड़ा। आप में वो रीजन ही ना मिले छोड़ने का, और अगर छोड़ के अगर किसी मजबूरी से छोड़ के भी गया है, तो वो आपके पास ही वापस आए, ये वाली एनर्जी रखो। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए थे ना, इमोशंस से आपके साथ इमोशंस तो जुड़े हुए थे, बट किसी सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ के गए थे यहाँ पे आपके पार्टनर, तो वो बहुत ज्यादा दुखी है इस टाइम पे। उनकी फैमिली में कोई इश्यू चल रहा था, इस वजह से वो आप से थोड़ा डिस्टेंस बनाया था। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी वैसी और कोई नहीं, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है। उसकी वजह से थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उनकी फैमिली में, या उनके खुद के हेल्थ इश्यूज भी चल सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंस भी थोड़े से उनके डगमगाए हुए हैं। थोड़ा सा जो आपसे दूर रह के, मतलब उनकी लाइफ के जो एरिया है ना, थोड़े से हिले हुए हैं, मतलब उनको वो स्टेबल नहीं हो पा रहे तब से, ठीक है। पर उन्हें वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं।
उन्हें पता चल चुका है कि आपके बगैर मेरी ज़िंदगी क्या होगी है, ठीक है? आपके साथ क्या थी और आपके बगैर क्या है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, अगर आप स्टेबिलिटी के लिए बोलते थे और वो तब पीछे हटते थे, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में, परमानेंट स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने डिसीजन ले लिया है, एक्शन लेने के लिए तैयार है और क्लैरिटी जो मिली है वो क्लैरिटी भी आपको देंगे। बहुत इस टाइम पे उतावले हैं आपसे बात करने के लिए, कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे मिलने भी आ सकते हैं और यहाँ रिटर्न की जो वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। गए थे लौट भाग के, अब उतने ही, उससे भी कई स्पीड में आपके पास वापस आने की एनर्जी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप मिस कर रहे हो तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी उनकी तरफ से भी बहुत है। उनको लगता है कहीं मैं इतने टाइम से अगर आपसे बात नहीं कर रहा हूँ तो कहीं आपका कोई लाइफ में कोई एंट्री तो ना हो जाए, ठीक है? ये वाली भी एनर्जी है। थोड़ा सा उनके अंदर जेलस की भावना भी दिखाई दे रही है। अगर आपने किसी के वीडियो में या फोटोज में कमेंट कर दिया है तो वो भी उन्होंने अगर देख लिया तो यहाँ पे उनको इस बात की भी जेलस हो रही है, ठीक है? तो इसलिए भी आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए, आपको थोड़ा सा गुस्सा दिखाने के लिए, क्यों किया उसको मैसेज, क्यों कर रही हो उसको वीडियो में कमेंट क्यों कर रही हो, तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा वो बोल सकते हैं क्योंकि उनमें अंदर जेलस आ रहा है। तो जेलस किससे होता है? जिससे हम प्यार करते हैं, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस रिश्ते में कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ आपके लिए कुछ डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली को बता सकते हैं आपके लिए, अपने इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है, बहुत ज़्यादा फिजिकली आपके साथ वो अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे आपके पास आपके पार्टनर किसी तरह से मिलने आ सकते हैं आपको, या कॉल मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो कॉल वाली यहाँ पे वाइब्रेशन है, क्योंकि आप उनकी नज़र में एक स्पेशल हो, बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, आपका जो ऑरा है, आपके जो नेचर है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं वो, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, एडमायर भी करते हैं और आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में आ जाओ तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, हैप्पीनेस आ जाए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते के लिए अपनी फैमिली से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पास भी आ सकते हैं, कुछ बात उन्होंने आपसे भी करनी है, रोमांटिक बातें, ठीक है? चलिए स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो आपके पार्टनर को आपके खोने का डर हो रहा है इस टाइम पे। अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर आप लोगों ने अपने पार्टनर से अब बहुत ज़्यादा बातचीत करना बंद कर दिया, आपने ही थोड़ा सा अपने आप को स्टेप पीछे कर लिया है कि बार बार वो आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में रखते थे, बार बार आपके साथ ब्लॉक अनब्लॉक बार बार चल रहा था ये साइकिल। तो आपने भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लिया है कि मुझे ज़्यादा पीछे नहीं भागना है, मुझे भी थोड़ा सा अपनी रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा सा स्टेप पीछे करना पड़े। तो यहाँ पे करने के लिए आप पीछे मतलब हो गए थे। तो यहाँ अब आपके पार्टनर को डर हो रहा है कि कहीं मुझसे मूव ना हो जाए। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को आपके खोने का डर हो रहा है। इस वजह से अब आपके पार्टनर जो है आपके लिए एफर्ट लगाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है, उसे निपटने के लिए पावर में आने वाले हैं। वो अपने फैमिली, आपकी फैमिली या सोसाइटी, जो भी रिलीजन, कास्ट का जो भी इशू है, वो उसके लिए खड़े जरूर होंगे, पावर में आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप उनके हाथ से चले गए तो उन्हें भी वो चीज़ भी पसंद नहीं है कि आपको खोने का जो अलग डर है, जो बताते नहीं है शायद वो, पर उनके अंदर का जो डर है यही है कि कहीं आप ना छोड़ के चले जाओ। ये करे तो कोई बात नहीं, बट अगर आपने स्टेप पीछे किया तो वो बहुत खतरा लगता है उनको। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को खतरे की घंटी सुनाई दे रही है कि कहीं आप ही ना मूव हो जाओ मेरी जिंदगी से। द मून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द मून।
मून ने ही क्लैरिफाई किया है, ठीक है। तो मून ने क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्परर और 9 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर काफ़ी टाइम से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उन्हें किसी तरह का अभी इस रिश्ते को अच्छे से जान नहीं पाए थे, जैसे उन्हें लगता था अभी कुछ बातें ऐसी है जो आप मुझे बताते नहीं, या कुछ आपके पार्टनर कुछ बातें अपनी छुपा के रखते हैं, ये वाली भी एनर्जी है। मतलब अभी इस रिश्ते में अभी खुलापन नहीं है, इस रिश्ते में आपने ना कुछ बातें आपकी तरफ से भी छुपी है और कुछ बातें आपके पार्टनर की तरफ से भी छुपी है। तो ये अभी कंफ्यूजन वाला ये रिश्ता है यहाँ पे। तो इस वजह से कुछ बातें और कुछ आपके पार्टनर को आपकी तरफ से कुछ सीक्रेट भी रिवील हुए, यहाँ पे ये भी एनर्जी है। तो इस वजह से थोड़े से आपके पार्टनर बहुत, थोड़े से नहीं बहुत गुस्से में है और बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि आपसे बात नहीं करनी है, आपके पास आना नहीं है। आपको अभी इस टाइम पे अपना तांडव दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ना बात करनी है, ना आपसे आपको कांटेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कांटेक्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा अपना गुस्सा दिखाना है, ये वाली एनर्जी है। बट वो टेम्परेरी है, क्योंकि जो मून होता है वो सिर्फ धुंधलापन है। क्लैरिटी जब होती है, जब मून की एनर्जी खत्म होती है तो क्लैरिटी भी आती है। बादल छटते हैं उस मून से तो क्लैरिटी भी आएगी। तो यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी। अभी कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आई, पर बहुत जल्दी ये गुस्से में बहुत कुछ बोलने वाले आपको, और आपकी तरफ से भी कुछ बातें आएगी। तो उस वजह से अब जो लड़ाई होने वाली है ना आप दोनों की, उसमें आपकी सारी बातें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि ये गुस्सा जो है उनकी तरफ से, आपकी तरफ से गुस्सा नहीं है, बट आप शांत हो, ये गुस्सा है। अब आप क्लियर करोगे और वो जो बातें बोलेंगे, अब ये जो उनका कंट्रोलिंग नेचर है ना, और अब अभी ये बहुत ज़्यादा ईगो में है। इस वजह से, ईगो की वजह से भी आप ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे। पर आप दोनों की विश तो यही है कि आप दोनों एक हो, बात हो, हम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग हो। तो अभी इस टाइम पे आप जो सोच रहे हो वैसे वो भी सोचते हैं, बट अभी जो कुछ सीक्रेट रिवील हुए हैं वो शायद आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, पर उनके लिए बहुत बड़ी बात लग रही है। इसलिए अभी वो क्लैरिटी जब मिलेगी तभी जाके उनका गुस्सा शांत होगा। तभी गुस्से में दिखाई दे रहे आपके पार्टनर अभी आपके ऊपर जैसे तलवार लेके खड़े हुए हैं कि अभी बताओ ये क्यों किया, किस उसको कमेंट क्यों किया, उसके साथ बात क्यों की, उसके साथ कॉल मैसेज में बात क्यों कर रहे हो। तो मतलब कुछ ऐसे ही बातें उन्हें रिवील हुई है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। बताइए हमें जजमेंट क्यों आया है। कई बार तो कार्ड चिपक ही जाते। चलिए आप भी आइए। तो जजमेंट को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने, नाइट ऑफ कप्स ने, लवर ने। जजमेंट को जजमेंट ने ही क्लैरिफाई किया और 8 ऑफ सोर्ड्स ने किया। तो देखिए यहाँ पे 110% आपकी लाइफ में जजमेंट आने वाला, जस्टिस होने वाला है लव लाइफ में। काफ़ी टाइम से अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए थे तो ये भी एक उनका कर्मा था, कर्मा फेस किया है। अब वहाँ से आपके पार्टनर का टाइम पूरा हो चुका है, कर्मा फेस कर लिया है उन्होंने। अब वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पास फिर से न्यू प्रपोजल आने वाला है शादी के लिए, वो प्रपोज कर सकते हैं। जजमेंट होगा यहाँ पे, जजमेंट होगा तो वो चीज़ें ख़त्म होगी जो आप दोनों की लव लाइफ में काफ़ी टाइम से सिचुएशन बिगड़ी हुई थी, ठीक है। वो सिचुएशन अब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो आपके पार्टनर फंसे हुए थे ना, वो भी एक कर्मा था। और अब जजमेंट क्या होगा, जो डिवाइन की तरफ से कुछ जजमेंट होगा, जो इंटरवेंशन ऐसी, क्या पता वो अगर मैरिड है तो वहाँ पे डिवोर्स हो सकता है। उस सिचुएशन से आपके पार्टनर को कैसे निकालना है, क्या निकालना है, कोई चीज़ ऐसी ख़त्म करनी है तभी वो आपकी तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट होगा तो डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन होगी। तो यहाँ पे कोई कोर्ट केस वाला जो मैटर है, यहाँ पे आपको जजमेंट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ अगर आप
सिंगल हो आप दोनों ही, तो यहाँ पे आप दोनों के लिए जो थर्ड पार्टी उनकी जो भी कोई हो सकता है, फैमिली हो सकती है, अदर कोई सिचुएशन हो सकती है, वहां से आपके पार्टनर को वहां से कैसे निकालना है उसके लिए जजमेंट होगी कि कोई सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी होने वाली है जो उन्हें आप दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हुए करेंगे आपके और उस थर्ड पार्टी के बीच में, और फिर उन्हें रियलाइज होगा कि क्या गलत है और क्या सही है, किसके आगे पीछे मैं घूम रहा हूँ और किसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये चीजें उन्हें पता चलेगी, तो आपके रिश्ते में जस्टिस होगा। यहाँ पे ये वाली एनर्जी, आपके पार्टनर आपके पास दोबारा आएंगे, सॉरी भी फील कर सकते हैं और आपसे फिर से प्रपोजल के लिए यहाँ पे आपको मना सकते हैं, शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, प्यार के लिए प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पे रीयूनियन की वाइब्रेशन, और यहाँ पे 100% आप लोगों के रीयूनियन होगा, जस्टिस होगा और पुराना पैटर्न सारा खत्म होगा, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे 110% होने वाला है। जो भी पुरानी चीजें या जो भी बेकार आप दोनों की लाइफ में चीजें हैं, फालतू की चीजें हैं जो आप दोनों को तंग कर रही है, इस टाइम पे सेपरेट कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो चीजें डिवाइन की तरफ से खत्म हो गई। आप नहीं खत्म कर पा रहे, ना आपके पार्टनर खत्म कर पा रहे, वो खत्म थर्ड पार्टी जो भी है, जहाँ पे पेन है आप दोनों को, वो खत्म होगी। ठीक है, मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। चलिए, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है। चलिए, तो देखिए टावर मोमेंट आया है आप दोनों की लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट को मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड, हैंगमैन, स्टार और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मेजर अरकाना आए हैं और 5वां तो पहले से मेजर अरकाना था। तो यहाँ पे आपके पार्टनर, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर मैरिड है तो वो फैमिली ही है, वो भी खैर, तो वहां पे टावर मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि आपको छोड़ के तो गए थे उस थर्ड पार्टी के पास। ठीक है, बट आपके बगैर वो बहुत उदास, बहुत 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 ज्यादा उदास है। वो भगवान से प्रे कर रहे, बस बहुत हो गया, मुझे ये दूरी मुझसे सहन नहीं हो रही है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, वो थर्ड पार्टी जो है बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं उसमें। यहाँ पे टावर मूवमेंट आने वाला है, उन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पे टावर मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे मूव नहीं हो पा रहे। यहाँ आप भी मूव नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पे आपके पार्टनर भी मूव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो टावर मूवमेंट आएगा, तो यहाँ पे सब कुछ जो पुराने जो फालतू की चीजें वो खत्म होगी, न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, क्योंकि दी वर्ड का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो आपके पास मिलने आ सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है आपके पास, ट्रेवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पास ट्रेवल करके आएंगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है आपके लिए, स्टक हो चुके हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं फिर से न्यू स्टार्ट। ठीक है, आपको होप नहीं छोड़नी है, उन्होंने भी होप नहीं छोड़ी है। ठीक है, जो उनके घर की जो फीमेल पर्सन है, वो उनकी वाइफ भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, जो मदरली नेचर वाली, जो मदर की एज की है, वो लेडी जो कंट्रोल कर रही थी आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों को रिश्ते को एक नहीं होने दे रही थी, वहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में टावर मोमेंट आएगा कि सिचुएशन को आपको हैंडल करना होगा। क्योंकि अगर आप मिले हो उनसे, तो वो भी एक रीज़न है। विदाउट रीज़न आपका दोनों का मिलन नहीं होता, आप दोनों मिलते ही नहीं। तो अगर आप दोनों मिले हो, आप दोनों का कुछ लव लाइफ में कुछ स्टार्ट हुआ है, तो ये एक रीज़न है। पास्ट लाइफ से ही आप लोगों का कुछ कर्मा पेंडिंग है, दोनों को एक साथ रहना है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, कुछ आप दोनों का कर्मा है, तो आपने
उस चीज़ को, अगर पहले आपके पार्टनर कर्मा यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ क्रिएट जो कर्मा है वो फेस करेंगे, उसके बाद आपके साथ है, आपके साथ रीयूनियन होना है, आपके साथ शादी होनी है, फिर उसके बाद कर्मा क्रिएट होगा, वो अलग बात है, क्योंकि शादी के बाद अलग कर्मा होता है, शादी से पहले अलग कर्मा होता है, फैमिली के साथ अलग कर्मा होता है, फ्रेंड्स के साथ अलग कर्मा होता है। तो यहाँ पे हम जो लाइफ के जो भी इतने लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, ये कर्मा फेस करने के लिए आते हैं और फिर फेस करके चले जाते हैं। तो यही हम जो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, सोल फैमिली बन रहे हैं, शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, माँ बाप बने हैं हमारे, भाई बहन है, फ्रेंड्स है, ये सारे कर्मों के हिसाब से हमारे रिश्ते बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का रीयूनियन होना है, अगर आपका टाइम आ चुका है, आपका कर्मा फेस होना है, आप दोनों का लव लाइफ में कर्मा फेस होना है, आप दोनों की, क्योंकि प्यार जितना मर्जी प्यार हो, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, क्योंकि कर्मा होगा तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। उसमें उस कर्मा में प्यार भी बहुत हो सकता है और उस कर्मा में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। वो आपके पास्ट लाइफ के हिसाब से होंगे, जो आपने पास्ट में एक दूसरे के साथ किया है वो आपके साथ होगा ही होगा। अगर आपने प्यार बरसाया है तो आपको प्यार देने के लिए आएंगे आपके पार्टनर आपके पास, और अगर आपने थोड़ा सा उनको तंग किया है तो वो आपको तंग करने के लिए आएंगे। पर वो अगर आपसे मिले हैं तो आपका रीयूनियन होगा, आपसे शादी भी होगी, आपके साथ कोई आपकी जो चाहत है एक दूसरे के साथ रहने की, वो चाहत भी आपकी पूरी होगी। जो मर्जी जितने मर्जी लोग आके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, वो टेम्परेरी है, क्योंकि उन्हें भी फेस करना एक आप लोगों की सिचुएशन में आती है, क्योंकि आप भी अपने पार्टनर को उनके साथ होने के लिए आप भी अपने फैमिली के खिलाफ जाके स्टेप रखोगे, या आप फैमिली को मनाओगे कि कुछ की फैमिली मान जाती है, किसी की फैमिली नहीं मानती है, तो उसके लिए भी आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, कितनी बातें सुननी पड़ती है। तो वहाँ पे आपके पार्टनर को भी ऐसा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में, हमारे बाहर इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो हमारे खिलाफ जाते हैं, वो सारे हमारे कर्मा हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के साथ आपके कर्मा जुड़ने वाले हैं तो उसका भी टाइम आ गया है, वो बेशक प्यार में हो या झगड़े में हो, ये रियलिटी है। देखो, प्यार ही प्यार नहीं होता है इस दुनिया में बहुत कुछ फेस करने आते हैं। तो सिर्फ हवा में मत रहो कि हमारे पार्टनर जब हमारे साथ हो जाएंगे तो सिर्फ हमारे दुनिया में, हमारी लाइफ में सिर्फ प्यार के अलावा कुछ नहीं होगा। प्यार के बाद, जब शादी के बाद ही तो नया टाइम शुरू होता है, उसमें ही तो सब कुछ पता चलता है। उससे पहले हवा में होते हैं सब कि वाह शादी होना है, शादी होना है। शादी के बाद फिर देखो क्या होता है, फिर उसके बाद असली कर्मा तो फेस तब होता है। सच्चाई बता रही हूँ, इसकी कई किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, पर ये रियलिटी है। इसको एक्सेप्ट कर लोगे जितनी जल्दी, उतनी जल्दी आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है और एक्शन लेना है, क्या लेना है, कोई और बात करनी है। क्लैरिटी आएगी अभी आपकी लाइफ में बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि आपके बगैर आपके पार्टनर रातों की नींदें उड़ी हुई है आपको छोड़ के। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, आप ना आपको आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे थे, ना अपने जो उनकी फैमिली है या वर्क है वहाँ पे बैलेंस नहीं आ रहा था, इस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा चांद को देख देख के आपको याद करते हैं, रातों की नींदें उड़ी हुई है। ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर, पर आपको कॉल मैसेज हाय हेलो करना चाहते हैं। उनको लगता है आप मुझे मना नहीं रहे हो, आप मुझे भूल गए हो। ठीक है, और अपने अब अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, अपने आप की सुनने वाले हैं। उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। अगर आपसे बात करना उन्हें अच्छा लगता है तो आपसे बात भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उनकी तो एनर्जी यही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते, क्लैरिटी लाना चाहते, क्लैरिटी देना चाहते। ठीक है, थोड़ा गुस्सा तो है कि आप नहीं एफर्ट लगा रहे हो, आप सोच रहे हो वो एफर्ट, उनकी तरफ से कॉल मैसेज आया और आप दोनों मतलब एक दूसरे के लिए सोच रहे हो कि वहाँ से आए और आप बोल रहे हो वहाँ से आए। तो ये दोनों ही, आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो। ठीक है, वेटिंग एनर्जी है दोनों की। अब आपके पार्टनर पर
इस रिश्ते में बैलेंस लाएंगे, ठीक है। अपनी फैमिली और आपके बीच में जो इनबैलेंस हुआ था ना सिचुएशन, वो बैलेंस लेके आएंगे। आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, हेलो हाय, बेशक बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, छोटी सी बात करेंगे पर जरूर करेंगे वो, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग, क्या टाइमिंग है हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल, कोई विद इन अ मंथ, जनवरी मंथ, मार्च, जुलाई, और यहाँ पे है डेविल। तो डेविल ने तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है। तो ये एनर्जी 21 दिसंबर से लेकर 20 जैन तक बहुत ज़्यादा हावी हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने आप को अवेयर कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद है आपके पार्टनर के लव मैसेज। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। तो देखो आ गया मैसेज, आया है, पहले भी आया था, ठीक है। काश तुम मेरी होती, हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ, दूरियों से ही एहसास होता है कि नज़दीकियाँ कितनी खास होती है। सारे मैसेज कार्ड के साथ मैच हो रहे। बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। उसके बाद मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। उसके बाद है सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। ये है आपके पार्टनर के लव मैसेज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। यस का कार्ड है, और विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपकी लाइफ में ठीक है अपॉर्चुनिटी आएगी। वो आपकी लव लाइफ में भी कुछ आ सकती है, और आपकी जॉब में, बिजनेस में, फाइनेंस में, ठीक है। ये कुछ महीनों की बात है। यस, तो आपकी लाइफ में बैलेंस जरूर आएगा। दोनों सिचुएशन जो भी अभी आप फेस कर रहे हो, दोनों तरफ से आप उलझे हुए, फैमिली और आपके पार्टनर, तो यहाँ पे वहाँ पे भी बैलेंस आएगा और आपकी लाइफ में भी बैलेंस आएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आप न्यू इंटरव्यू के लिए जा रहे हो किसी जॉब के लिए, या नया आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, या किसी नए पार्टनर से आप मिलने जा रहे हो, न्यू आपका रिश्ता कोई स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, तो आपको मेडिटेशन मोड में बैठना है, और वहाँ पे आपको एंजल्स, डिवाइन और किसी भी गुरु से जिससे भी आप कनेक्ट होते हो उनसे कनेक्ट हो जाइए और अपने क्वेश्चन के आंसर लीजिए, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिजनेस सक्सेस का आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। उसके बाद है आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, फिर आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आने वाली है। उसके बाद आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उस पर फोकस कीजिए, वो आपकी क्रिएटिविटी आगे तक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे, ठीक है। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।